अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेशन इन आइदर आर सर्वाइवर अकाउंट। यानी कोई ऐसा अकाउंट बना दिया जाता है, जॉइंट अकाउंट होता है, दो आदमी के दरमियान अकाउंट होता है, उसमें जो रिमार्क्स होते हैं आइदर या सर्वाइवर, यानी कोई एक अकाउंट यूज कर सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है अगर कोई एक भी जिंदा है, आइदर आर सर्वाइवर कोई भी कर सकता है। तो इस पर सक्सेशन के क्या लॉ जो है वो लागू होते हैं। देखिए, अगर प्रूफ हो जाए कि ये सारे ऐसा अकाउंट जो कि आइदर और सर्वाइवर का था और ये कोर्ट में प्रूफ हो जाए कि ये सारी रकम जो थी डिसीज थी, यानी दो बंदे का जॉइंट अकाउंट था और डिसीज फौत हो गया। अब अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो जाए कि सारे रकम जो थी जो अकाउंट में जमा है, जो इस जॉइंट अकाउंट में जमा है, वो सारी रकम जो थी वो डिसीज की जो फौत हो गई उसकी रकम है, तो उस पर फिर सारा हक जो है वो डिसीज का था, यानी वो रकम सारी डिसीज की थी। तो उस सूरत में डिसीज के जितने लीगल हेयर्स हैं तो सबको हिस्सा मिलेगा। ये नहीं कि उसके जॉइंट अकाउंट वाला जो साथ वाला हिस्सा दूसरा पार्टनर है उसको हिस्सा सारी रकम उसको मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के साथ उसकी तकसीम होगी। इसके लिए रूलिंग भी है 2012 CLD पेज 850 पिशावर है। शापीर मियाँ काजमी वर्सेस विडो एंड अदर के केस में ये हाई कोर्ट पिशावर ने रूलिंग दी है। इससे पहले ये बता दें, अगर एक इसी तरह का एक मैटर था जिसमें बाप बेटे का अकाउंट था और बेटा की डेथ हो गई। बेटा की जब डेथ हो गई तो कोर्ट लॉ में ये आ गया कि वो कमाने वाला जो था वो बाप था। बाप जो था वो कमाने वाला था और उस अकाउंट में वो कमा के बाहर से रकम ट्रांसफर करता था। तो इसी तरीके से कोर्ट ने वो जो पैसे थे वो सारे लीगल एज को वो कर दिए थे, बराबर तकसीम कर दिए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के था। हम एक रूलिंग आप देखो AIR 1928 पेज है 172 गुरान पिता वर्सेस राम पिता। ये एक ऑल इंडिया की एक अहम रूलिंग है। इसमें यह है कि ये रकम खावंद ने अपने और अपने बीवी के अकाउंट में जॉइंट अकाउंट में जमा कराई थी और उसके बाद एविडेंस से ये साबित हो गया था कि ये सारी रकम खावंद ने जमा कराई है। तो कोर्ट ने ये कहा कि बीवी अकेली उसकी वारिस नहीं होगी बल्कि जितने जो लीगल वारिस हैं वो भी उसमें हिस्सेदार होंगे। इसी तरह एक रूलिंग है 1987 SCMR पेज 53 है, हबीबुल्लाह वर्सेस शेखपुरा कोऑपरेटिव बैंक की है। इसमें यह था कि डिसीज का एक जॉइंट अकाउंट था और कोई उसमें वो प्रूफ नहीं था कि ये रकम जो है जो दूसरे जॉइंट वाला हिस्सा है उसको ये गिफ्ट कर दी गई है। जब कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि ये उसको गिफ्ट कर दी गई है, अकेले वो मालिक है, इस वजह से फिर रकम जो थी वो सारे जितने भी लीगल एज से उसमें तकसीम कर दी गई थी। उसमें मालिक अकेला वो नहीं था जॉइंट अकाउंट वाला, बल्कि वो रकम दूसरे हिस्सेदारों में भी तकसीम कर दी गई थी। इसी तरीके से 11 यूनिलेटरल विलड्रॉल ऑफ अमाउंट लाहौर हाई कोर्ट की एक रूलिंग है। उसमें सिविल पिटिशन है 55D 2020 16/2020 को इसमें ऑर्डर हुआ। जस्टिस चौधरी जावेद इकबाल लाहौर हाई कोर्ट, उसने भी यही कहा है कि ये अल्ट्रा वायरस है। और इसी तरीके से उससे रेफरेंस जो है वो है 2006 SCMR पेज 1304 है, फिरोज एंड अदर और वर्सेस मोहम्मद जन्नत अली। तो इसी तरीके से और भी बहुत से रूलिंग्स है। इसमें यह करार दिया गया है, यानी ऐसा अकाउंट जो आइदर और सर्वाइवर का हो, उसमें अगर ये साबित हो जाता है कि सारी रकम जो थी वो मरने वाले की थी, कमाने वाला मरने वाला था, दूसरा एक ऐसे ही जॉइंट अकाउंट में उसे हिस्सेदार बन गया, तो उस सूरत में जो है चाहे नॉमिनेशन दी गई थी या नॉमिनेटेड था या नहीं, हत्ता कि जॉइंट अकाउंट में तो नॉमिनेशन नहीं भी है तो जॉइंट अकाउंट वाला उसको अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है और उसमें रकम विड्रॉ भी कर सकता है। लेकिन अगर ये साबित हो जाती है कि ये रकम जो थी वो सारी रकम कमाने वाला जो थी वो डिसीज थी, तो उस सूरत में सारे लीगल एज को हिस्सा मिलेगा। ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंट तो कोई लॉ नहीं है, ना सक्सेशन एक्ट में है, ना किसी में कोई कानून तो नहीं है, लेकिन ये इनकी इनहेरिटेंस पावर कोर्ट हालात वाकयात को देखे कि ज्यादातर तो यही होता है कि उसमें सारे हिस्सेदार को हिस्सा मिले। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो रकम जो थी कमाने वाला जो तो सर्वाइवर था जो जिंदा है उसकी सारी रकम है, तो फिर उस सूरत में जो उसका जॉइंट अकाउंट वाला हिस्सा उसको मिलेगा, वो इलीगल एज में तकसीम नहीं होगी। लेकिन अगर ये साबित होती है कि वो मरने वाले के पैसे थे तो उस सूरत में लीगल एज को हिस्सा मिलेगा और दूसरी सूरत में लीगल एज को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये हर हालत वाकयात हर केस के मुख्तलिफ होते हैं, सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ होते हैं, उसके मुताबिक कोर्ट फैसला करती है। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ मुझे इजाजत दें। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।